तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनता है दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल एंड इक्वलाइजर रूल्स अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई नेसेसरी टू ग्लोबल पीस अंडर आईपीसी अखंड भारत की अखंड मानवता की अखंड कानून संहिता प्रदान करने से तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाएगा। दोस्तों मैंने देखा कि कल बताया जा रहा था, मैंने देखा कि S-400 मिसाइल लॉन्चर मतलब फाइटर प्लेन विध्वंसक नास्टक मिसाइल्स आए हुए हैं पृथ्वी पर, रेजिमेंट S-400 रेजिमेंट। लेकिन वहाँ बताया गया कल को कि 10 से 15 मिनट लगते हैं क्या बोलते हैं उसको एक्टिव होने के लिए, 10 से 15 मिनट। मैंने एक बार परमवीर चक्र में देखा था पुराना प्रोग्राम में, उसमें एक फाइटर प्लेन वाला को मिला था परमवीर चक्र। तो उसमें पाकिस्तानी लोगों का एक स्ट्रैटेजी पॉलिसी था कि वो लोग हिमालय के पीछे से, मतलब हिमालय से पूरा सट के पूरा डायरेक्ट 90 डिग्री पर ऊपर उठेगा, फिर हिमालय के ऊपर चोटी पर जाने के बाद वो लोग पूरी स्पीड से नीचे आएगा। तब भारत को 5 मिनट का मतलब पाकिस्तान को 5 मिनट का टाइम लगता है, और मतलब 5 मिनट का टाइम लगेगा, इंडिया उसको ट्रेस कर लेगा। पाकिस्तानी क्या बोलते हैं जो ये को क्या बोलते हैं फाइटर प्लेन्स को, उसी स्ट्रेटेजी पॉलिसी के आधार पर पाकिस्तान ने अटैक किया था। अगर S-400 हम लोग सेटिंग कर देते हैं, 10-15 मिनट लगता है, तो वो क्या बोलते हैं जो, और 5 मिनट में उसको एडजस्ट मतलब पकड़ने के लिए लगता है वो क्या बोलते हैं रेडार को, तो पाकिस्तानी फौज आर्मी वाला 5 मिनट के अंदर भारत का क्या तबाही कर सकता है। अगर उसका फौज का क्या बोलते हैं स्पीड, मतलब फाइटर प्लेन का स्पीड 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से उड़ सकता है, तो सोचिए कि हिमालय के वहाँ घुसने के बाद वो लगभग घंटा का हिसाब से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 60 मिनट को 7-8 मिनट में वो लगभग कश्मीर से उधर से इतना तक आ जाएगा। 10 मिनट में 1000 किलोमीटर, 1 घंटा, आधा घंटा में 30 मिनट में 500 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसको माइनस कर दीजिए 15 मिनट में 250 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसको माइनस कर दीजिए तो लगभग 7.5 मिनट में 125 किलोमीटर वो क्या बोलते हैं कश्मीर साइड में घुस जाएगा, ठीक है। अब 125 किलोमीटर कश्मीर साइड में अगर घुस जाएगा, तब सोचिए कि हम लोग मिसाइल कहाँ बैठाएं, 10 मिनट लगेगा एक्टिव होने में, पकड़ने के बाद, ठीक है। हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा या फिर स्लीपिंग मोड में रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग को क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं S-400 का फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा, सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, वो काफ़ी अच्छा है। उतना देर तक कुछ ना कुछ भारत सरकार कुछ ना कुछ विधिवत व्यवस्था तैयार कर ही लेगी, हमको पूरा उम्मीद है। एक नंबर। दूसरा नंबर ये क्या बोलते हैं क्या राफेल फाइटर प्लेन आया, उसके बाद ही क्या पुलवामा घटा, पुलवामा नहीं, दूसरा घटनाएं घटे। पुलवामा होता तो पुलवामा के बाद वो क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो जब आतंकी घटना जो जैसे असम में घटा कि दूसरा जगह में कहीं घटने वाला, ठीक है, तो हम लोगों को क्या दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले से S-400 रखना चाहिए और राफेल लेना नहीं चाहिए था। अगर राफेल लेना ज़रूरी सोचते हैं तो उससे भी ज़्यादा जरूरी तो हम ये बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय का RTI होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय का RTI ग्लोबल पीस के लिए। अब भाई भारत की सरकार तो डायरेक्ट प्रति व्यक्ति आय का RTI करवाना नहीं चाहती, ताकि हवाला कर सके और वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सके, और कौन कहाँ से कमा रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चले। वो जो फिर 3.5 टन वो हेरोइन, वो तो भाई अच्छा ही है, क्या तो मोदी जी को मतलब फ़ायदा ही हो रहा होगा या फिर उनकी पार्टी को फ़ायदा हो रहा होगा।
मोदी जी का एक ही टारगेट है, बस सत्ता पे काबिज रहना, बीजेपी, लेकिन क्या बोलते हैं, पकड़े ना जाना। अब जैसे देख लीजिए दिल्ली में और भी लोग हैं जो मतलब अपनी मेजॉरिटी के आधार पर, अपनी टैलेंटेड के आधार पर, टैलेंट के आधार पर, मेरे पास, मैं +2 पढ़ा हूँ, लेकिन कोई IAS IPS लोग हमसे कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो लोग प्रति व्यक्ति आय का RTI नहीं करवाना चाहता। अब जैसे कि मोदी जी पहले बोलते थे कि उन लोगों का एक ठो भी करप्शन, मतलब एक भी घोटाला हुआ तो बताइए। तो जब तक चोर पकड़ा नहीं गया था तब तक तो ठीक था, यानी कि अटल आवासीय योजना का 800 करोड़ रुपए का घपला हो गया। अब दिल्ली में और भी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि, और वो लोग चेकिंग करने के लिए निकलते हैं, तब लोगों की कतार लाइन लगे रहती हैं। वो कहीं क्या तो जो लेबर ऑफिस में कहीं कार्ड रिन्यूअल करने के लिए जाया रहता है। अब पैसे के लिए है या फिर कोई दूसरा कारण है, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन वो लोग खुद क्या बोलते हैं, जो कहीं स्कूल बनवाया, कहीं घर बनवाया। अच्छा, जहाँ जहाँ स्कूल बना उसका जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिविल वर्क्स का, उसका बिल प्लस बिल और लेबर का PF चालान देख लीजिए, मालूम चल जाएगा वहाँ घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। आजकल घोटाले का नया स्टाइल है, 8 घंटा का जगह 12 घंटा ड्यूटी करवा दिया, ठीक है, और फिर वो मनी डिपोइंग कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया, अरे भाई इलेक्शन आ रहा है, तू उतना इस बार फिर नहीं तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट देंगे नहीं, तू वहाँ पे इतना पैसा और इतना गाड़ी भिजवा दे, इतना आदमी के साथ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ होती हैं, जो मोटी मोटी बातें, जो कि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इग्नोर कर देता है। मैं तो राशन कार्ड का चावल भी खाता हूँ, तो राशन कार्ड का चावल खाता तो मैं, मेरा दर्जा कितना नीचा है वो तो आप समझ जा रहे हैं। अब बाकी ऊपर वाले की मर्जी और बाकी कानून व्यवस्था की मर्जी। जय हिंद। मैं तो पहले ही बोल दिया था, अटल पेंशन योजना में क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है, और इंडिया में जो ब्लैक मनी हुआ है उसको अटल पेंशन योजना में डिपॉजिट किया जा रहा है। कोई उधर से गया, घूस कमा के लेके आया, वो क्या बोलते हैं, जो महीना का 5,000 10,000 रुपया अपना डिपॉजिट कर रहा है। अब मेरा एक तो बकरी चोरी हो गया था, मेरा बकरी कोई चोरी किया, वो ले जाके बकरी को बेच दिया, 2,500-3 हज़ार रुपया उसको मिल गया होगा। एक दिन अपना दोस्त लोगों को बुलाएगा, दारू मुर्गा खाएगा, और फिर उसके बाद लेग पीस खाएगा, उसके बाद बाकी 2-2.5 हज़ार रुपया जो बचेगा वो आराम से क्या बोलते जो अपना अटल पेंशन योजना में डाल देगा। क्या यहाँ अब दिल्ली की सरकारें यही चाहती हैं। जय हिंद।